हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह और आपका ग्रोम एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट फॉर्म और इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में। डिटरमिनेंट फॉर्म एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म और इनडिटरमिनेंट, जैसे कि इसके नाम से ही आपको देखकर पता लग रहा होगा कि डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं और इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म वह फॉर्म जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म वह फॉर्म जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो और एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। जैसे हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। जैसे आप पता कैसे चले कि कोई फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे हुआ। जैसे हम दे दिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। जब हम 0/0 इस पे f(x) और gx का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0/0। यह 0/0 आने का मतलब कहेंगे तो आप तो ये कि मीनिंगलेस वैल्यू है। बिल्कुल ये मीनिंगलेस वैल्यू है, बट इसका एक कतई मतलब नहीं होता कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्टेंट नहीं करे। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्टेंट कर रहा है, बट यह जो आपका फॉर्म आ रहा है ना, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, जो ये मीनिंगलेस वैल्यू आ रही है। अब इस मीनिंगलेस वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पर टेलर्स थ्योरम बताया जाएगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डिटरमिनेंट फॉर्म। बट तो हम तो अभी हायर क्लासेस में हैं, तो हम 11th 12th में पढ़ रहे हैं। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सबसे सस्ता रूल बताया जाता है कि एल-हॉस्पिटल रूल। एल-हॉस्पिटल रूल हम बताने से पहले आपको कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं। और ये 0/0 ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या क्या होते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमने व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। हमने बताया कि 0/0 ही आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है। सबसे पहला आता है आपका 0/0 आता है, वो आपका पहला इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। फिर सेकंड में आता है जो आपका इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी बन जाए आपका कोई भी फंक्शन लिमिट पुट अप करने पर, तो आपका वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। तीसरा, 0 का मल्टीप्लाई यदि इनफिनाइट में होता है तब भी आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी यह भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। 0 के पावर 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, 1 के पावर इंफिनिटी यह भी आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, और इंफिनिटी के पावर 0 यह भी आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो हर एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे 0/0 क्या होता है, और इस पर हर एक कॉन्सेप्ट पर हर एक फॉर्म पर कुछ न्यूमेरिकल लगाकर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम 0/0 पर डिस्कशन कर लेते हैं। यह 0/0 क्या होता है। इनडिटरमिनेंट कुछ नहीं होता दोस्त। इनडिटरमिनेंट फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसकी हमको एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं होती है। आइए इससे हम देखते हैं कि इससे क्या मतलब निकलता है। इससे पहले आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म का तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हमारी पिछली वीडियो को आप देखेंगे। 0/0 दिया हुआ है आपका, तो इसका मान लीजिए कि नीचे जो आपका 0 है, यह 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो आप पढ़े हुए होंगे कि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0। और ये टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब हमने पिछले ही वीडियो में हमने बात किया था। जैसे कोई भी नंबर यदि 0 पर टेंस करा, इसका मतलब है कि एकदम 0 के करीब है, और इतना करीब है कि 1-2 कदम यदि आगे बढ़ जाएगा, 1-2 कदम पीछे आ जाए तो एकदम 0 पहुंच जाएगा। बट एग्जैक्टली वो 0 पर नहीं है, 0 के आगे पीछे। सपोज कर लेते हैं हम 0 के प्लस 0 है, मतलब राइट हैंड लिमिट आपकी है, प्लस मतलब 0 RHL, तो समथिंग 0.1000001। और आप पढ़े हुए हैं कि 0 में किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऑलवेज रिमेंबर 0 आता है। 0.0001 तो 0 आ जाएगा यहाँ से। तो बट जब हमारा यहाँ कौन सा था, जब हमारा 0 नीचे का 0 अपान वाला 0 टेंड्स कर रहा था। यदि हमारा ऊपर का 0 जो न्यूमरेटर है उस वो टेंड्स करने लगे, तो जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जो है वो टेंस करने लगे, तो कहेंगे कि भैया यह टेंस कर रहा है, तो तब क्या होने वाला है, फिर आपका 0 दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं होगा। वही प्रॉपर्टी हम कहेंगे, तो 0 हमारा सपोज करिए 0 पर है, एग्जैक्टली 0 पर नहीं, कुछ इधर है उधर,
इतना करीब है तो इसका मतलब 0.00001 या 0। अब देखिए हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, मतलब क्लास 10 के बारे में बाद हम पढ़ते हैं कि यदि जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री में हमको सिखाया जाता है यदि जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दिया जाए तो आपका देख इनफाइनाइट आने वाला है। तो यहाँ से तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ से तो आपका जीरो आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो कि इस एक ही कॉन्सेप्ट से आपका दो मतलब निकलने लगे। वही इंडिटरमिनेट फॉर्म कुछ नहीं होता है दोस्त, ऐसा फॉर्म होता है उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलता है, लेकिन हमको पता नहीं होता एग्जैक्टली वो क्या वैल्यू निकलने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।